नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि 21 कक्षाओं का आगाज़ होने वाला है। 21 कक्षाओं में महिला व बाल अपराध राजस्थान पुलिस के लिए कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आज से ये कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और 10 नंबर राजस्थान पुलिस में महिला व बाल अपराध से कीजिएगा। बिल्कुल 10% मिलेंगे, 10 अंकों के होंगे। तो पहली कक्षा आज से शुरू हो रही है। आप हमारे YouTube चैनल प्रयास दास सक्सेस को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन पर्सन वाइज चलेंगे कि क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में थोड़ी सी आज की कक्षा बेसिक होगी, बिल्कुल बेसिक से चलेगी। तो आज की कक्षा बिल्कुल बेसिक होगी। तो चलिए दोस्तों, अपराध की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, अपराध की परिभाषा। देखिए दोस्तों, अपराध क्या होता है, यानी क्राइम। क्या क्राइम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कानूनों के नियमों का उल्लंघन। दूसरा, समाज या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन। एवं बी दोनों, विधि का पालन। भैया विधि का पालन तो अपराध कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत, विधि का पालन अपराध नहीं होता। कानून के नियमों का उल्लंघन अपराध है। समाज या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन है, यानी सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कि एक समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनका उल्लंघन ही अपराध है, यानी इसका होगा ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अपराध का रिकॉर्ड एनसीआरबी रखता है। एनसीआरबी रखता है, अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है? एनसीआरबी। तो एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछी गई एनसीआरबी। नेशनल सर्किल रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं होगा बिल्कुल। नेशन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भी नहीं। नेशनल क्राइम रिड्यूस ब्यूरो नहीं। तो ये डी होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी नेशनल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय पूछ लिया गया है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। एनसीआरबी की स्थापना कभी? चौथा क्वेश्चन है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, एनसीआरबी की स्थापना 1946 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असत्य बताइए। ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए, आपको असत्य बताना है कि इनमें से असत्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पहला है घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम, पहला ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम। तो देखिए 2005 में बिल्कुल सही है, 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था। दहेज निवारण अधिनियम 1961 बिल्कुल सही है। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, ये बिल्कुल सही है। अशिष्ट महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये भी सही है, 1986 में आया था। पांचवा ई ऑप्शन है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं रोकथाम अधिनियम 2012। भैया ये गलत है, क्योंकि ये अधिनियम 2013 में आया था। कब आया था भैया? 2013 में। तो इसका ऑप्शन होगा ई। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य बताइए फिर से कि लैंगिक, पहला ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये है पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट 2012 बिल्कुल सही है। 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था, जो 14 नवंबर 2012 को लागू हो गया था। किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 बिल्कुल सही है, 2015 में आया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये भी बिल्कुल सही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया था, जो संशोधित हुआ था। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008, भैया ये गलत है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। आप याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल पूछे जाएंगे। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। देखिए प्यारी सी बच्ची है, इसको कैसे, इतनी छोटी सी, लगभग 6-7 साल की है, इससे देखो वजन ढोया जा रहा है, वजन ढो रही है, काम कर रही है। तो ये गलत है, एक तरीके से अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। तो बाल श्रम रोकथाम, इसको रोकने के लिए, इस पर रोकथाम के लिए अधिनियम कब आया था? तो इसके लिए रोकथाम का अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है दोस्तों, 1986 में आया था। अपन आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
8वां क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर, यानी जो कार्यस्थल पर है, यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो ये रोकथाम अधिनियम आया था 2013 में। मैंने आपको बता दिया था 2013 में ये आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है पीसीपीएनडीटी एक्ट, यानी कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, जो कानून आया था 1994 में, ये लागू कब हुआ? देखिए, ये पीसीपीएनडीटी एक्ट है, प्रसव पूर्व यानी अपन प्रसव होते महिलाओं के, उससे पूर्व ही बच्चे का लिंग परीक्षण, यानी लिंग का परीक्षण, ये लड़का है लड़की, ये घिनौना अपराध है समाज के लिए कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। ये बिल्कुल बहुत घिनौना अपराध है, इसके लिए कड़े कानूनों का प्रावधान है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि एक बेटी का जन्म ही समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत अच्छा लगता है कि किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 1994 कानून लागू कब हुआ? ये राजस्थान पुलिस 2019 के पेपर में पूछा गया था। उसमें पेपर में 1994 मान लिया गया था लागू, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। इसके लिए कोर्ट में इसको ऑब्जेक्शन लगाया गया, इस पर रिट लगाई गई। तो फिर कोर्ट ने इसको एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष रख के इसका जो राइट आंसर माना था 1 जनवरी 1996 माना था। तो दोस्तों, ये लागू 1 जनवरी 1996 में हुआ था, लेकिन आया कब था? 1994 में। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम देखिए दोस्तों। पॉक्सो एक्ट का तो पूरा नाम क्या होगा? पीनल ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, गलत। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये सही है, लेकिन चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी सभी को समान परिश्रम करने का अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों, ये 1976 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1976 में लागू किया गया था। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हिंसा के कारण है। देखिए, ये हिंसा, ये देखिए महिला है बेचारी, इसको कैसे ये पति प्रताड़ित कर रहा। इसी तरीके से हिंसा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे भगदड़ मचाना, कुछ भी करना, तोड़ फोड़ करना, ये हिंसा के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। किसी के साथ मारपीट करना, ये हिंसा ही है। तो हिंसा के कारण क्या है? इसके कारण क्या है कि किस वजह से हिंसा पैदा होती है? महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना, बिल्कुल महिलाओं के चरित्र पर संदेह करोगे तो हिंसा को बढ़ावा मिलेगा ही। महिलाओं को आत्मनिर्भर रोकने से बनाने से रोकना। बहुत सारे क्या करते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने देते, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनने देते, तो इसको रोकने के कारण भी हिंसा के कारण पैदा होते। तो शराब पीने व जुआ खेलने की लत, ये बिल्कुल हिंसा के कारण है। ये शराब पियोगे, अपनी बीवी को मारोगे, तो हिंसा के कारण ही है। जुआ खेलोगे तो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल कुछ भी दिखाया जाता है, उनके प्रभाव में आकर युवा हिंसा को बढ़ावा देते, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हिंसा के कारण ये सभी है। 13वां क्वेश्चन है एनसीआरबी के महानिदेशक कौन? दोस्तों, पहले रामफल पवार थे एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पहले महानिदेशक थे रामफल पवार, और अब ये स्थान ले लिया विवेक गोगिया जी ने। तो अब एनसीआरबी के महानिदेशक है विवेक गोगिया। कई बुकों में अभी भी रामफल पवार ही चल रहा है दोस्तों, तो इसको मत पढ़िएगा। विवेक गोगिया वर्तमान महानिदेशक है। तो 14वां क्वेश्चन आईपीसी का पूरा नाम। आईपीसी का पूरा नाम देखा जाए तो आईपीसी होते इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता इसको हिंदी में कहते हैं, और इंडियन पिनल कोड ए व सी दोनों। 15वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बारे में देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया था दोस्तों। अब जानते हैं आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है। ये अपना आज का चैप्टर की आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है, इसके बारे में बेसिक सी नॉलेज लेते हैं अपन। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? इंडियन पिनल कोड। और लागू कब हुआ था? ये 1860 में लागू हुआ था। प्रभावी कब हुआ?
प्रभावी लागू होना 1860 और प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1862 को प्रभावी हुआ था। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आईपीसी प्रभावी कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। विधि आयोग जो 1834 में बना था, प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। उनके द्वारा ही आईपीसी की शुरुआत की गई थी 1860 में। तो आईपीसी में कुल अध्याय कितने, कुल धाराएं कितने हैं दोस्तों? पूछ लिया जाता है कि आईपीसी में कुल अध्याय व कुल धाराएं बताइए। ऑप्शन ए दे देते 23 अध्याय, 512 धाराएं, इस तरीके से ऑप्शन दे जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी में कुल तो 23 अध्याय है और 511 धाराएं मेरे दोस्त। क्या है? 23 अध्याय और 511 धाराएं। तो अपन सीआरपीसी के बारे में भी जानते हैं। तो सीआरपीसी इसकी फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी की धारा के अंतर्गत ही सीआरपीसी की धाराएं भी लगती है। तो सीआरपीसी में इनका प्रावधान होता है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मेरे दोस्त इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1874। 1874 में ये 1974 दोस्तों, 1 अप्रैल 1974 में ये सीआरपीसी लागू हुई थी। तो इसके अंदर भैया अध्याय और धाराएं कितनी है? तो सीआरपीसी के अंदर 37 तो धारा अध्याय और 484 धाराएं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, आईपीसी के अंदर 23 तो अध्याय और 511 धाराएं है। इसी तरीके से सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय व 484 धाराएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल प्रयासदास सक्सेस को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे महिला व बाल अपराध को हम पूरे 21 वीडियोज में निपटारा कर देंगे कि पूरा किस्सा खल्लास होगा 21 वीडियो में और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से बने रहिए दोस्त। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।